हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार हो रही है। खाली स्मार्ट सिटी नहीं है, धोलेरा एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगा। यानी धोलेरा में इंडस्ट्री को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी उस तरह से डिजाइन किया जाएगा जहां पे इंडस्ट्री के लिए सारे फैसिलिटीज, सारे एम्यूनिटीज, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी तैयार किया जा रहा है। तो ये धोलेरा में कौन कौन सी इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा? कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे फ़ोन करते हैं, कुछ इन्वेस्टर भी मुझे फ़ोन करते हैं जो फ्यूचर में धोलेरा में किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लेके आना चाहते हैं। तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि धोलेरा में कौन कौन सी इंडस्ट्री अलाउ होंगे। उन्होंने इनिशियल लेवल पे जो इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे वो है ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरीज, हाईटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंजीनियरिंग, मेटल्स एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, फार्मा एंड बायोटेक। तो ये 7 इंडस्ट्री को वो लोग इनिशियल लेवल पे टारगेट करने के लिए सोचे थे। और साथ साथ में ग्रीन इंडस्ट्री, ऑरेंज इंडस्ट्री और रेड इंडस्ट्री। इनमें से रेड इंडस्ट्री को थोड़ी डिफिकल्ट है धोलेरा में अपना काम स्टार्ट करने के लिए। यदि रेड इंडस्ट्री धोलेरा में आना चाहता है, उनको स्पेशल परमिशन या अप्रूवल DSIRDA से लेना पड़ेगा। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, CNG या LPG गैस स्टेशन, ट्रैवल टर्मिनल विथ सपोर्ट एम्यूनिटीज, वेयरहाउस, गोडाउन, रेस्टोरेंट, कैंटीन, इंडस्ट्रियल कन्वीनियंस सेंटर या रिटेल, बैंक, डॉर्मेटरी या स्टाफ क्वार्टर्स बना सकते हैं। खास करके जो एक्टिवेशन एरिया तैयार हो रही है वहाँ की इंडस्ट्रियल लैंड में यदि आप निवेश करते हैं फर्दर बिजनेस के लिए या किसी प्रकार की इंडस्ट्री को लेके आने के लिए, तो ये सारे एक्टिविटी आप कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्टली नो है वो किसके लिए है? वो है पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस या केमिकल्स। इनके लिए धोलेरा में बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि धोलेरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनेगा, वो भी नॉन पॉल्यूटेड स्मार्ट सिटी। ये जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिस लैंड के ऊपर आपको अप्रूवल मिलेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसकी FSI या FAR कितना होगा? यदि आपकी जमीन 55 मीटर रोड पे है तो 1.8 का FAR या FSI मिलेगा। 50% जमीन आप कवर कर सकते हैं। यदि आपकी जमीन 55 मीटर से 30 मीटर में है तो 1.6 FAR या FSI मिलेगा। यदि आपकी जमीन बिलो 30 मीटर है तो 1.2 का FAR या FSI मिलेगा, जिसमें 50% एरिया आप कवर कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल लैंड जो आप लेते हैं उसकी मिनिमम साइज 1000 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। और जैसे आपने न्यूज में भी देखे होंगे, आप ये न्यूज देख के अंदाज लगा सकते हैं कि गुजरात के धोलेरा सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाएगा। और धोलेरा स्मार्ट सिटी में खास करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए कई सारे सब्सिडीज है। जैसे जमीन पे सब्सिडी क्या है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए गुजरात की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसके माध्यम से धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर आप यदि 200 एकड़ जमीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए लेते हैं तो आपको 75% लैंड आपको एक सब्सिडाइज रेट या फ्री में भी मिल सकता है। और 200 एकड़ के बाद यदि आप जाते हैं तो आपको 50% सब्सिडी मिलता है। उसके सिवा 50% कैपिटल आपको डिसलेशन प्लांट के लिए मिलेगा, जिसमें समुद्री पानी को आप मीठा पानी बना सकते हैं। वो गवर्नमेंट भी आपको उसके लिए सपोर्ट करेगा। यदि आप गवर्नमेंट से खरीदते हैं पानी तो आपको 12 रुपया क्यूबिक मीटर के हिसाब से पानी अगले 5 साल तक गवर्नमेंट देगा। उसके बाद नॉमिनल 10% का बढ़ोतरी होगा। ऐसे ही बिजली भी आपको निरंतर एक 2 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पावर आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिल जाएगा। यानी धोलेरा के अंदर एक सेमीकंडक्टर की सिटी बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय ले चुका है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर आज के तारीख में जो एक्टिवेशन एरिया तैयार हो चुका है, जहां पे कई सारे कंपनी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रिन्यू पावर ने अपना काम चालू कर चुका है। तो ऐसे काम जो वहां चल रहे हैं
बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लिथियम आयन बैटरी प्लांट वहां पे आने वाला है। तो ऐसे जो कंपनियां आ रही, उन कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है या जो भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, उनके सप्लायर्स, उनके वेंडर्स के रूप में भी आप वहां काम कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए एक्टिवेशन एरिया में कोई इंडस्ट्रियल लैंड खरीदना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से यदि आप लैंड लेते हैं तो जमीन की साइज बड़ी होनी चाहिए और गवर्नमेंट आपको लीज डीड पे जमीन देते हैं। हमारे पास जो बड़ी जमीन है एक्टिवेशन के अंदर, वो सारे सेल डीड की जमीन मिलते हैं, जहां पे आप निवेश करेंगे और आपके बच्चे, उनके बच्चे उसकी मालिकाना हक बरकरार रहेगा। दोस्तों, यदि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी इंडस्ट्री के लिए आप सपोर्ट सर्विसेज के रूप में काम करते हैं या वेंडर्स के रूप में काम करते हैं, धोलेरा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। क्योंकि आज के तारीख में हमें बड़ी जमीन मुश्किल से 2829 रुपया गज में मिल जाते हैं, वो भी एक्टिवेशन एरिया के अंदर, जहां पे आप 9000 10,000 स्क्वायर यार्ड का लैंड खरीद के बाउंड्री करके आने वाले टाइम पे उसको किसी भी प्रकार की शेड लगा के आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे हैं या आपके भाई को वहां बिजनेस लेके आना है तो अपना बिजनेस सेटअप भी वहां लेके आ सकते हैं। और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं और डिटेल में यदि आपको चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करिए। और हो सके तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम व्यस्त रहते हैं तो आपके फोन नहीं उठा पाते हैं, और आपकी व्हाट्सएप देख के आपको हम जरूर संपर्क करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।